नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और गोचर से संबंधित वीडियो जो है लेके पुनः हाजिर हूँ। खासतौर से देखा जाए तो कालचक्र की जो तीसरी राशि है मिथुन राशि, जो कि बुध से प्रभावित होती है। और जो भी व्यक्ति बुध से प्रभावित होता है, कन्या राशि को भी कह लें और मिथुन राशि को भी कह लें, दोनों का ही लॉर्ड बुध होता है। तो बुध से प्रभावित राशियां जो होती हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा समझदार होती कह सकते हैं। और पैसे को लगाने में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। पैसे को तभी लगाते हैं जबकि उस पैसे का प्रॉफिट पता हो। यानी ऐसा नहीं कि अनिश्चितता में पैसा लगाते हैं, वो अनिश्चितता में किसी पैसा नहीं लगाते, वो प्रॉफिट उसका पता होगा तो ही पैसा लगाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा समझदार, दूरदर्शी ये होते हैं कन्या राशि के लोग। और उन्हीं के लिए ये वीडियो है, उन्हीं को एक मार्गदर्शन दे सकती है। चंद्र राशि पर आधारित होती है, तो जिनका चंद्रमा जो है वो 3 अंक में है, उनके लिए ये काम कर सकती है, कह सकते हैं। उनको अगस्त महीने के लिए मार्गदर्शन दे सकती है। गोचरों की बात कर लें तो इनका तृतीय भाव जो है, जहाँ की 5 अंक लिखा हुआ है, सिंह राशि है, ये अगस्त में ज़्यादा प्रभावित रहेगा। सूर्य का खुद के घर में रहना, मंगल का भी यहाँ पे रहना, शुक्र और बुध का भी यहाँ पे रहना, और करीब करीब आधे अगस्त तक रहना निश्चित रूप से इनके तृतीय भाव को प्रभावित जरूर करेगा। और चूंकि इनके खुद का लॉर्ड जो होगा, इनकी राशि का लॉर्ड, वो भी रहेगा कुछ समय तृतीय भाव में और कुछ समय रहेगा इनके चतुर्थ भाव में। तो फल बड़े अच्छे मिलने हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आइए देखते हैं कि मिथुन राशि के लिए मिलेगा क्या। खासतौर से देखा जाए तो 11 अगस्त के आसपास जो है शुक्र जो है वो कन्या राशि में चेंज करेगा, लेकिन फिलहाल अभी 11 अगस्त तक वो आपके 3rd हाउस में बना हुआ है। और सूर्य जो है फिलहाल तो भी कर्क राशि में चला आ रहा है, लेकिन 17 अगस्त के आसपास वो भी आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। तो चतुर्थ भाव और तृतीय भाव ये निश्चित रूप से प्रभावित रहेगा। राहु केतु शनि और बृहस्पति जो हैं वो अपनी अपनी राशियों में बने हुए लंबे समय तक के लिए। राहु केतु आपके 12th हाउस में और 6th हाउस में, और शनि और बृहस्पति जो हैं ये आपके 8th भाव में और 9th भाव में बने हुए हैं। बृहस्पति की दृष्टियां जो है बड़ी शानदार हैं, ये फलों को और भी बढ़ाएंगे। आप देखेंगे तो बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव पे है, और 3rd हाउस पे जब इतने शुभ प्रभाव हों तो काफी अच्छी चीजें मिलती हैं। लेकिन सूर्य और मंगल का एक साथ होना ये भी यहाँ पे कुछ ना कुछ ऊर्जा और जोश को आपके गलत दिशा में मोड़ सकता है। तो आइए इस पे एक फोकस डालते हैं, प्रकाश डालते हैं कि क्या चीजें मिलेंगी मिथुन राशि को आने वाले अगस्त के महीने में। खासतौर से गोचर जो है मन स्थिति को जरूर प्रभावित करते हैं, और आदमी के सोचने का तरीका कह लें, उसके इन्वेस्ट करने का तरीका कह लें, उसके फिजिकल एक्सरसाइज करने का तरीका कह लें, समाज में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का तरीका कह लें, गोचर के कारण जरूर बदलता है। तो इसी का एक जो है पूरा लेखा जोखा इस वीडियो में है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य, मंगल और शुक्र और बुध, ये जब 4 ग्रह जो हैं चतुर्ग्रही योग बना के आपकी कुंडली में रहेंगे आपके 3rd हाउस में, तो ये पराक्रम को निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। और सूर्य जो है अपनी खुद की राशि का रहेगा, 17 अगस्त को यहाँ आएगा और 16 सितंबर तक इसी भाव में रहने वाला है। तो ये आपका जो है समय जो है खासतौर से 15 अगस्त के बाद वाला, ये ऊर्जा जोश इन सारे चीज़ों से परिपूर्ण होगा। और पराक्रम जो है दिखाने के अवसर आपको ढेर सारे मिलेंगे। आपकी जो एक समाज में रिकॉग्निशन है ये निश्चित रूप से बढ़ाएंगे ये दोनों ग्रह। सूर्य को माना जाता है कि प्रशासनिक ग्रह होता है, प्रशासन से सहयोग दिलाता है। मंगल भी उसी तरह की चीजें देता है, तो प्रशासन से सहयोग लेने में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आइए अलग अलग चीजों को समझने का प्रयास करें कि खासतौर से वो लोग जो कि बिजनेस करते हैं और जो नौकरी करते हैं उनके लिए क्या मिलेगा। बिजनेस और नौकरी ये है आपका 7th हाउस और आपका 10th हाउस, यानी ये दोनों यदि मजबूत हैं तो आपके बिजनेस और आपकी नौकरी में 4 चांद लग सकता है। बिजनेस के हाउस को देखें तो इसका लॉर्ड भी बृहस्पति है, और आपके नौकरी के भाव को देखें तो इसका भी लॉर्ड बृहस्पति है, जो कि आपके 9th हाउस में बैठा है। तो ये एक बेहतरीन परिणाम है। 7th का केंद्र का लॉर्ड होके और त्रिकोण में बैठना, और 10th हाउस का भी लॉर्ड होके 9th हाउस में बैठ जाना, ये दिखाता है कि अलग से ये राजयोग सृजित है। और जब तक बृहस्पति यहाँ पे है, खासतौर से बृहस्पति तो वक्री चल रहा है, लेकिन जब तक यहाँ पे है ये मान के चलिए कि आपको सफलता के नए आयाम में छूने को मिलेंगे। सफलता के नए जो पथ आपके सामने दिखेंगे, आप उस पथ पे अग्रसर भी होंगे। तो बेहतर कंडीशन है व्यापार वालों के लिए भी, नौकरी वालों के लिए भी। साथ ही साथ देखा जाए यदि तो सूर्य और मंगल प्रबल हो रहे हैं। सूर्य मंगल प्रबल होने का मतलब है कि यदि आप बिजनेस करते हैं और जमीन से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं खासतौर से, उसमें सफलता मिलने के आसार बहुत ज्यादा आपके आसपास हैं। कह सकते हैं मल्टी स्टोरी से जुड़े हुए हों, जमीन की लाइजनिंग से जुड़े हुए हों, जमीन को खरीदते और बेचते हो खुद अपने आप, और प्लॉटिंग करके बेच रहे हों, ये सारी चीजें जो जमीन से जुड़े हुए कार्य हैं, जो ब्लड से जुड़े हुए कार्य हैं, मंगल जो है वो खून से भी जुड़े हुए कार्य देता है। तो इन सब कार्यों में आशातीत सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है यदि इस बिजनेस से आप रिलेटेड हैं तो।
तो देखा जाए तो बिजनेस वालों के लिए बेहतरीन अवसर है। नौकरी वालों की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि 10th हाउस का लॉर्ड होके और 9th में बैठ जाना, ये अपने आप में एक राजयोग सृजित हो जाता है। साथ ही साथ सूर्य और मंगल का जो है अपनी खुद की राशि में होना और मंगल का अपनी मित्र राशि में होना, ये दिखाता है कि प्रशासन से सहयोग लेने की संभावनाएं जो हैं वो आपकी बढ़ने वाली हैं। तो आप नौकरी कर रहे थे तो आपको निश्चित रूप से पद की उन्नति मिलेगी। वो काम जो आपके बड़े अधिकारी नहीं कर रहे थे काफी दिनों से, आपको लग रहा था कि उनके कारण रुके हुए हैं, वो काम जो है अपने आप होने लगेंगे। या आप एक इनिशियल लेते हैं, खासतौर से आपके कर्म को करना जरूरी है, कर्म यदि आप करते हैं फिर से उन्हें अप्रोच करते हैं तो आपके फेवर में फिर से वो चीजें दे देंगे। तो बेहतरीन कंडीशन है, बेहतरीन समय है। स्थानांतरण का भी योग बना है तृतीय भाव में, जब ये सारे ग्रह रहे हैं आपके और देखा जाए तो प्रभावित भी कर रहे हैं आपको, तो आपकी नौकरी को छोड़ के किसी अच्छी नौकरी के लिए दूर जाना, स्थानांतरण होना, ये सारी चीजें भी संभव हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो इसका भी एक संयोग बनेगा, इस पर भी एक फोकस करिए कि आपको बेटर क्या है आपके लिए, उसी जगह बने रहना कि उससे अच्छी चीजें मिलती तो और दूर जाना। तो देखा जाए तो व्यापार और नौकरी दोनों के लिए समान रूप से एक अच्छी संभावना है अगस्त के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए। यदि हेल्थ की बात कर लें और आपके यात्राओं की बात करें कि हेल्थ आपका कैसा रहेगा, यदि आप पैसा कमा रहे हैं और पैसे का उपभोग करना चाहते हैं तो उसके लिए स्वस्थ रहना बड़ा जरूरी है। तो देखा जाए तो हेल्थ में आपके थोड़ी संभावनाएं हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने की, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होने की, या फिर मति भ्रम होने की, जिसको कहते हैं कि आदमी सही समय पे सही निर्णय न ले पाए, ये चीजें होने की संभावनाएं आपके यहाँ पे बनेंगी। रीजन उसके पीछे है कि राहु और केतु तो आपकी अपनी राशि में, हालांकि शत्रुहंता योग बना हुआ है, केतु भी मंगलवत ही फल देता है और मंगल की चौथी दृष्टि आप देखेंगे तो तृतीय भाव से यहाँ पड़ रही है। तो केतु जब जबरदस्त होता है तो दिमाग में, ब्लड में, इन सारी चीजों में ऊष्मा, ऊर्जा, ये सारी चीजें डालता है। तो वो लोग जो कि पहले से पीड़ित हैं ब्लड प्रेशर की बीमारी से या हार्ट की बीमारी से, उनको ये चीजें और बढ़ने वाली हैं उनकी। तो जहां शत्रुओं का विनाश होगा वहीं पे आपके हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम में एक कुछ ना कुछ एक उछाल आने वाला है, कह सकते हैं कुछ ना कुछ एक नई चीज होने वाली है। तो हेल्थ को लेकर निश्चित रूप से आपको सजग रहना होगा। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि जो है आपके छठे भाव पे नहीं है, कह सकते हैं। तो छठा भाव जब किसी शुभ ग्रह से न दृष्ट हो और पाप ग्रह से प्रभावित हो तो ये दिखाता है कि निश्चित रूप से बहुत अच्छे फल नहीं मिलेंगे आपको हेल्थ को लेके। तो वर्कआउट जरूर करिए अपने आप, अपने दवाओं को लेते हैं यदि तो समय से जरूर लेते रहिए, तभी चीजें जो है बेहतर रहेंगी, तभी आपका हेल्थ जो है अच्छा रहेगा। यात्राओं के लिए कह दें तो यात्राओं के लिए तो बड़ा ही अच्छा संयोग बना हुआ है, लेकिन यात्राओं में कष्ट होने के संयोग भी उतने ही बने हुए हैं। मंगल और शनि में सदाष्टक योग बना हुआ है और शनि जब 8th हाउस में हो तो ये आपको अन्वेषण में, रिसर्च में, खोज में, पुरातत्व से संबंधित चीजों की खोज में बहुत ही आशातीत फल देता है। लेकिन मंगल और शनि में जो छठे और 8वें का संबंध है ये आपकी यात्राओं में कष्ट दिखाता है। और एक चीज और भी है कि किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, तो चोट चपेट लगने के भय तो बनेंगे, आयु अच्छी बनी रहेगी यात्राओं में आपके, लेकिन यात्राओं में चोट चपेट लगने के भय जरूर बनेंगे। शनि जब भी अष्टम से रिलेटेड हो तो आयु बड़ी अच्छी करता है, तो या आयु आपकी बेहतर बनी रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यात्राओं में कष्ट होने के अवसर निश्चित रूप से बढ़ेंगे। जरूरी हो तो यात्राएं करें, ना जरूरी हो तो बहुत ज्यादा यदि लगे कि आपकी यात्राओं से बहुत नुकसान नहीं होने वाला तो टालने का प्रयास करें। यात्राएं करने पर कष्ट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पारिवारिक जीवन और संपूर्ण पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन, इन दोनों को यदि ले लें, संपूर्ण पारिवारिक जीवन में आपका पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है, जिसमें कि माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची या बच्चे, ये सारे लोग होते हैं। तो उसका लॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा जो है आपके चूंकि 2nd हाउस से देखते हैं तो कर्क राशि है यहाँ पे और चंद्रमा उसका लॉर्ड है। तो चंद्रमा जब भी छठे, 8वें, 12वें भाव में रहेगा या शनि के साथ रहेगा या मंगल के साथ रहेगा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपके परिवार में कुछ न कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि मानसिक कष्ट देंगी, या शनि से दृष्ट होगा तो मानसिक कष्ट मिलना, आपस में एक वाद विवाद होना, ये सारी चीजें होंगी। और कुछ समय ऐसे आएंगे जरूर, खासतौर से चंद्रमा हर 2-2.25 दिन पे गोचर करता है, तो मान के चलिए सारे महीने में कम से कम 5 से 10 दिन ऐसे आएंगे जिसमें कि कुछ ना कुछ आपके यहाँ परिवार में विवाद होगा। और विवाद जो होगा वो बहुत बड़ा तो नहीं होगा, बृहस्पति बड़ा ही सपोर्टिव है आपके लिए, तो बहुत बड़ा विवाद तो नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ मनमुटाव वाली चीजें जरूर होंगी जिससे कि मन जो है व्यथित रहे, उदास रहे। संपूर्ण दाम्पत्य जीवन को कह लें वो आपका बेहतर रहने वाला है। किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि आपके 7th हाउस पे नहीं है, 7th का लॉर्ड आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ है, तो ये चीज अच्छी रहेगी। शुक्र जो है वो आपके जब 11 अगस्त के बाद कन्या राशि में आ जाएगा और बुध भी यहाँ पे आ जाएगा तो निजभंग राजयोग 4th भाव में बन जाएगा, तो ये भी आपको एक बेहतरीन परिणाम देगा, आपकी माता का सुख देगा, आपके दाम्पत्य जीवन का सुख देगा, सुखों में आपकी वृद्धि करेगा, ये सारी चीजें यहाँ पे करेगा शुक्र। तो 11 अगस्त के बाद और भी बेहतर परिणाम मिलेंगे दाम्पत्य जीवन के लिए, तो बहुत परेशानी दाम्पत्य जीवन के लिए नहीं है। संपूर्ण पारिवारिक जीवन में थोड़े बहुत मनमुटाव की आशंका है पूरे महीने को ले लें यदि तो।
स्टूडेंट्स के लिए यदि ले लें कि स्टूडेंट्स के लिए क्या मिलेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन अवसर है। खासतौर से 11 अगस्त के बाद और भी बेहतरीन हो जाएगा। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके पंचम भाव पे पड़ रही है, और पंचम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आपके यहाँ संतान की वृद्धि होना, स्टूडेंट्स हैं तो उनके पढ़ाई लिखाई में एक वृद्धि होना, साथ ही साथ पंचम का लॉर्ड जो है वो जब चतुर्थ भाव में रहेगा तो ये भी एक वृद्धि देगा निश्चित रूप से, और निजभंग बना के रहेगा तो निश्चित रूप से वृद्धि ही वृद्धि देनी है। तो स्टूडेंट्स जो कि प्रयास कर रहे हैं किसी चीज को पाने का, किसी फील्ड में नौकरी पाने के लिए, तो उनको एक बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। सूर्य मंगल का प्रबल होना दिखाता है कि यदि प्रशासन से रिलेटेड कोई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मिलने की संभावनाएं बनती हैं। कर्म अपने मत छोड़िए, क्योंकि कर्म करना जो है वो भाग्य को बढ़ावा देता है। भाग्य आपका बड़ा ही मजबूत बना रहे और आप कोई भी कर्म न करें तो भाग्यवश वो चीजें नहीं मिल सकती। कर्म करते हैं तो भाग्य आपको वहां तक पहुंचाता है। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए ये कहा जा सकता है कि भाग्य यदि आप प्रबल और करना चाहते हैं, भाग्येश आपका मजबूत है 11वें भाव में, बृहस्पति वायु तत्व राशि में है, तो लेकिन और मजबूत करना चाहते हैं पंचम भाव को, तो 9वें भाव को मजबूत करिए, बृहस्पतिवार की भी पूजा करिए, बृहस्पति को और मजबूत करिए ताकि आपको इच्छित वस्तु जो आपकी है वो आपको दिला सकें, वो चीजें आप पा सकें। तो बेहतर परिणाम है स्टूडेंट्स के लिए भी, और पढ़ाई लिखाई में मन लगना, जो चीज चाहते हैं वो पाना, इसके पूरे संयोग अगस्त के महीने में बनेंगे। पूरा प्रयास करें, निश्चित रूप से सफलता मिलनी है। संतान प्राप्ति के योग जबरदस्त बने हुए हैं। सप्तम और पंचम इन दोनों के लॉर्ड जो है बृहस्पति से प्रभावित है। पंचम भाव बृहस्पति से दृष्ट है 9वीं दृष्टि से, और साथ ही साथ सप्तम का लॉर्ड होकर 9वें भाव में है। तो संतान प्राप्ति के योग, विवाह के योग, ये सारे बने हुए हैं इस समय। तो मिथुन राशि के लिए ओवरऑल देखा जाए तो बेहतरीन परिणाम मिलने की संभावना है। चीजें एक ऊंचाई पे लेके जाएंगे उनको, ये गोचर जो है ऊंचाई पे उनको लेके जाएगा। लव लाइफ के लिए कह रहे हैं तो लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन कमोबेश जो होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, पूरक होते हैं। यदि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा है तो मान के चलिए लव लाइफ में भी कोई दिक्कत नहीं आनी है। दाम्पत्य जीवन भी आपका 7th और पंचम भाव से देखा जाता है, आपकी खुद की राशि और भाग्य से देखा जाता है, तो वो जब मजबूत है तो लव लाइफ में भी एक नई ऊंचाई मिलना, एक अच्छी कंपेटेबिलिटी, एक अच्छी हार्मोनी बने रहना, ये सारी चीजें यहाँ मिल जाएंगी। तो लव लाइफ भी आपकी बहुत ही बेटर चलने वाली है आने वाले समय में। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो अपने हेल्थ को लेकर यदि आप सजग रहते हैं, यात्राओं में आने वाले कष्ट को लेकर सजग रहते हैं और चोट चपेट से बचे रहते हैं आप, तो मान के चलिए कि बहुत अच्छी संभावना आपके पास है कि आपकी ग्रोथ जो है अगस्त के महीने में वो बेटर होगी, बेहतर होगी। तो पूरा प्रयास करिए, शुभकामनाएं हैं आपको कि आप आगे बढ़ें। पूजा आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि भाग्येश को मजबूत करिए, बृहस्पति की पूजा जरूर करें, बृहस्पतिवार को विष्णु जी की आराधना करें। साथ ही साथ कलयुग में चूंकि जीवित देव हनुमान जी माने जाते हैं, तो मंगल के और शनि के दोषों के समन के लिए हनुमान जी की आराधना करें। इन दिनों में मंदिर जरूर जाएं, दिए जरूर जलाएं उनके लिए, उनकी प्रार्थना, उनकी आराधना जरूर करें, तो चीजें बेहतर मिलने की संभावनाएं बनती हैं। तो शुभकामनाएं हैं आपको कि अगस्त का महीना आपके लिए बड़ा ही एक अच्छा और आशातीत फल लेके आए और आप अपने प्रगति के पथ पे अग्रसर होते रहें। धन्यवाद।